लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीतिक पार्टियां अपनी जुगत में लगी हुई हैं कि वो किसी भी तरह से अपनी सत्ता कायम रख सके। लेकिन इन सब में महाराष्ट्र की सियासत पल पल रंग बदलती रही है। कभी महाराष्ट्र में सीएम फेस को लेकर बात नहीं बन पाती, तो कभी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस जाता है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जिसके बाद उद्धव ठाकरे भी भयंकर बेइज्जत हो रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी ने मीडिया के सामने संजय राउत के बयान को भी खारिज कर दिया, जिसने महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या बयान दिया है संजय राउत ने, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का गठबंधन टूटने की कगार पर है। सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। महाराष्ट्र में जबरदस्त सियासी घमासान, संजय राउत के बयान से मचा हड़कंप। कांग्रेस एनसीपी ने किया बयान से किनारा। महाराष्ट्र में टूट जाएगा एमवीए गठबंधन। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सियासी सरगर्मियों के बीच महाराष्ट्र की चर्चा भी हो रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय करने में जुट गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई हो गया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बयान से सियासी हलचल को तेज कर दिया है। साथ ही ये भी संकेत मिल गया है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपको संजय राउत का वो बयान बताते हैं कि क्या कहा है संजय राउत ने। दरअसल महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन एमवीए के सांसद संजय राउत ने कहा कि मुंबई में 36 विधानसभा सीटों के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला 99% तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी में शामिल घटक दलों के बीच लगभग सभी बातों पर अंतिम सहमति बन चुकी है। वहीं आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे या यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, एसपी शामिल है। विधानसभा सीटों के बंटवारे पर अगले दौर की चर्चा 27 अगस्त से शुरू। सीट बंटवारे का फॉर्मूला पूछे जाने पर संजय राउत ने कहा कि फिलहाल इसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि मुंबई की सभी 36 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इस संबंध में उन 99% बातों पर तीनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई के अलावा पूरे प्रदेश की बची हुई विधानसभा सीटों के बंटवारे पर अगले दौर की चर्चा 27 अगस्त से शुरू होगी। लेकिन पूरी कहानी में ट्विस्ट तो तब आ गया जब इस कहानी में कांग्रेस और एनसीपी की एंट्री हुई और संजय राउत को 440 वोल्ट का झटका लगा। दरअसल महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि विपक्षी खेमे महाविकास आघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। हैरानी की बात यह है कि संजय राउत के बयान पर एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस ने शिवसेना, यूबीटी के दावों का खंडन किया है, जिसने सियासी हलचल को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने मुंबई के में पत्रकारों से कहा कि हमारी कल की बैठक में हमने मुंबई की 36 सीटों के लिए सीट बंटवारे को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। हमारे बीच 99% सीटों पर सहमति है। राज्य की अन्य सीटों पर 27 अगस्त को चर्चा होगी। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल ने कहा कि मुंबई या पूरे राज्य के लिए कोई सीट बंटवारे समझौते की अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी। कांग्रेस ने 16 सीटें मांगी है। किसी भी सीट पर हमारे बीच सहमति नहीं बनी है। हम भविष्य की बैठकों में फैसला लेंगे। सीट बंटवारे पर कोई समझौता नहीं, एनसीपी, शरद पवार। इस बीच एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता महेश तापसे ने भी मुंबई के लिए सीट बंटवारे पर किसी समझौते से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी नजर 8 सीटों पर है। हमारे पास एक विधायक था, नवाब मलिक, लेकिन अब हमारे पास कोई नहीं है। सीट बंटवारे पर पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। आगे की बैठक में एमवीए नेता सीट शेयर बंटवारे को अंतिम रूप देने का फैसला करेंगे।
दरअसल शिवसेना यूबीटी मुंबई में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहती है। वो मुंबई की 36 में से 22 सीटें मांग रही है। 2019 की विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 14 सीटें जीती। सूत्रों के मुताबिक 24 अगस्त को बैठक में तीनों दल अणुशक्ति नगर, बांद्रा और चांदीवली जैसी सीटों के बंटवारे पर सहमत हुए। एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने स्वीकार किया कि शिवसेना यूबीटी एमवीए में बड़ा भाई है और वो ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा कि शिवसेना को मुंबई की सीटों में बड़ी हिस्सेदारी मिल सकती है। राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने सभी 225 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने नागपुर में कहा कि लोगों ने महायुति और एमवीए द्वारा खेली गई गंदी राजनीति को देखा है। हम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित 225 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। महाविकास अघाड़ी गठबंधन का भविष्य लंबा नहीं। महाराष्ट्र में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष शेलर ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद उद्धव ठाकरे से उनका रुख पूछा। साथ ही उद्धव ठाकरे को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता दिया। वहीं एमवीए गठबंधन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव के बाद एमवीए में सीट शेयरिंग और सीएम फेस विवाद के चलते गठबंधन टूट जाएगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 हटाने का ऐलान किया है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी नेता आशीष ने टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी को ये मंजूर है। उन्होंने ये भी कहा कि टुकड़े टुकड़े वाले गैंग एक बार फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का विरोध करती है। उद्धव टुकड़े टुकड़े गैंग के नए साथी। बीजेपी नेता ने उद्धव ठाकरे को टुकड़े टुकड़े गैंग का नया साथी बता दिया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए आपस में गठबंधन कर लिया है। ऐसे में उद्धव गुट भी टुकड़े टुकड़े गैंग का नया साथी है। हमारा स्टैंड साफ है कि इस देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होंगे। क्या धारा 370 को दोबारा लागू करने की बात घोषणा पत्र में कही गई है? क्या कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इसका समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान नाम देने की तैयारी की जा रही है। चुनाव के बाद बिखर जाएगी महाविकास अघाड़ी। बीजेपी ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग और सीएम फेस विवाद के चलते चुनाव के बाद बिखर जाएगी। महाराष्ट्र में इस गठबंधन का भविष्य लंबा नहीं है। ये चुनाव के बाद या सीट शेयरिंग के पहले बिखर जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ आज बदलापुर की घटना के नाम पर वोट बैंक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्धव खुद मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन और लोगों का वोट पाने के लिए सड़क पर उतरे हैं। ये राजनीति का एक खेल है। शरद पवार अगर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी से महाविकास अघाड़ी में कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है, तो इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शरद पवार ने अपनी टोपी डाल दी है। शरद पवार और अजीत भी साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने राज्य में सत्तारूढ़ महायुति को बैक टू बैक झटके देने की तैयारी की है। खबर यह भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी में जल्द ही महायुति के कुछ नेता जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हाल ही में कोल्हापुर के समरनजीत सिंह घाटगे ने संकेत दिया है कि वो सीनियर पवार के साथ जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2 और बड़े नेताओं ने महाविकास अघाड़ी का दामन थामने के संकेत दिए हैं। इसमें उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के विधायक अतुल बेंके और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मदन भोसले का नाम शामिल है। हालांकि दोनों ही नेताओं ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है। शरद पवार के जुन्नर दौरे पर बेंके ने उनसे मुलाकात की थी। दोनों के बीच नारायण गांव इलाके में बातचीत हुई थी। इससे पहले बेंके एनसीपी विधायक अमोल कोहले से भी उनके आवास पर मिल चुके हैं। अखबार के मुताबिक बैठक के बाद बेंके का कहना था कि कुछ भी हो सकता है। शरद पवार और अजित पवार भी साथ आ सकते हैं। बीते साल जुलाई में करीब 8 विधायकों के साथ अजित पवार एनडीए में शामिल हो गए थे। एनसीपी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने सतारा में भोसले से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बंद कमरे में लंबी बातचीत हुई, लेकिन मीडिया से इसकी चर्चा नहीं की गई। पुणे में पाटिल ने कहा था कि विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एनसीपी एसपी में आना जारी रहेगा। भोसले ने कहा था कि अपना फैसला सुनाने से पहले वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। भोसले ने यह भी कहा था कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने कहा था कि
एमएलसी सीट का वादा किया गया था लेकिन कभी भी नॉमिनेट नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, ये कहना गलत नहीं होगा। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।